हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री की कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे ताकि जब हम आगे चैप्टर पढ़ें केमिस्ट्री के तो हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसी सिलसिले को देखते हुए हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैटर के बारे में डिस्कस किया था, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम बात कर रहे थे मेजरमेंट की। तो मैंने मेजरमेंट में आपको एक तो प्रिसीजन यानी परिशुद्धता, एक्यूरेसी यानी यथार्थता, सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक, साइंटिफिक नोटेशन यानी वैज्ञानिक संकेतन, राउंड ऑफ करने के नियम और सिग्निफिकेंस यानी सार्थक अंकों का आप जोड़ बाकी या गुणा भाग में किस प्रकार उपयोग कर सकते हो, इन बातों पे मैंने चर्चा कर ली थी। फिर जो हम बात कर रहे थे मुख्य बात, और वो बात कर रहे थे हम मात्रक पद्धतियों की। किसकी बात कर रहे थे? मात्रक पद्धतियों की। देखो, मैंने आपसे कहा था ये जो मात्रक पद्धतियां हैं वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो और आपको केमिस्ट्री में पढ़नी है। और मैंने आपसे ये भी कहा था फिजिक्स के जो मात्रक होंगे वो केमिस्ट्री में चेंज होने वाले नहीं है, लेकिन कुछ हमको डिस्कस यहाँ भी करना है। और मैंने आपको मात्रक पद्धतियों के बारे में ये बताया था कि बेसिकली हमारे पास तीन पद्धतियां थी, एक तो एमकेएस, एक सीजीएस और एक अपने पास थी एफपीएस पद्धति। इनके बारे में बात की थी और मैंने कहा था ये तीनों ही पद्धतियां, चाहे एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस, ये तीनों ही इनके बारे में बताती है। एक तो लंबाई के बारे में, एक द्रव्यमान के बारे में और एक बताती है समय के बारे में। एमकेएस पद्धति कहती है कि लंबाई को किस में लो आप? मीटर में। सीजीएस किस में लेती है? सेंटीमीटर में, शॉर्ट में लिख दो सेंटीमीटर। और एफपीएस किस में लेती है भाई? फुट के अंदर। यही बात थी। फिर जो एमकेएस पद्धति है वो द्रव्यमान को लेती है किस में? किलोग्राम। ये लेती है ग्राम में। और ये किस में लेती है भाई? पाउंड में। और तीनों ही पद्धतियां समय को किस में लेती है भाई? सेकंड में। ये बात मैंने कर ली थी आपसे। फिर मैंने आपसे कहा था जब तीनों ही पद्धतियों में मात्रक का मापन ही अलग अलग है तो हमारे दिमाग में कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है कि सर हम किस पद्धति का उपयोग करें। तो इस परेशानी से या इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक पद्धति और दी गई जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन था। उस पद्धति को बोला हमने एसआई पद्धति। और ये जो पद्धति थी वो एक यूनिवर्सल मेथड था। यूनिवर्सल मतलब इस पद्धति ने जो मात्रक दिए थे वो पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर मेंटेन थे, वो मात्रक चेंज नहीं होते। और मैंने कहा था एसआई पद्धति ने टोटल 7 मात्रक दिए थे, उन्हें अपन 7 मूल मात्रक कहते हैं। ये बात कर ली थी। इसने लंबाई के बारे में बताया था कि लंबाई को आप किस में लोगे? मीटर में। इसने द्रव्यमान के बारे में बताया था, द्रव्यमान किस में लोगे आप? किलोग्राम में। फिर इसने समय की बात की थी, समय किस में लोगे आप? सेकंड में। इसके अलावा इसने धारा की बात की थी कि धारा का मात्रक क्या होगा अपने पास? एम्पियर। इसने अपने पास ताप की बात की थी कि ताप का मात्रक केल्विन होगा। तीव्रता की बात की थी, उसका मात्रक कैंडेला होगा। और पदार्थ की मात्रा की बात की थी कि उसका मात्रक क्या होगा? मोल। वो मैंने कहा था ये सातों के सातों जो मूल मात्रक थे वो हमको केमिस्ट्री में यूज लेने हैं और उनका अध्ययन करना है। अब ये तो बात थी भाई 7 मूल मात्रकों की जो किसने दिए थे? एसआई पद्धति ने। अब हम इन 7 मात्रकों का यूज करके कुछ नए मात्रक डेवलप करेंगे। यानी हमको जो यूज लेना है वह एसआई पद्धति के 7 मात्रक लेने हैं और इन 7 मात्रकों को आपस में चेंज करके या कोरिलेट करके हमको कुछ नए मात्रक के बारे में सीखना है या नए मात्रकों के बारे में जानना है। और वो मात्रक आपने फिजिक्स में पढ़े हैं और मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एसआई पद्धति ने 7 मात्रक दिए थे उन 7 मात्रक का आप यूज करके कुछ नए मात्रक भी बना सकते हो। अब हमको ये देखना है कि वो मात्रक कौन कौन से होंगे और उसका उपयोग हमें किस प्रकार करना है। और मैंने आपसे कहा भी था कि विद्यार्थियों को जो प्रॉब्लम आती है वो ये मात्रक पद्धतियों में ही आती है। उन्हें एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करना नहीं आता, लेकिन आपके साथ ये प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आप तरीके समझोगे, सीखोगे तो एवरीथिंग इज कवर, यानी आपका जो भी है सब कवर हो जाएगा। और फिर भी कोई डाउट आता है तो मैंने कहा है मैं हर समय आपके डाउट लेने के तैयार हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हो और व्हाट्सअप कर सकते हो। तो मैं अब बात आगे करता हूँ कि हमको 7 मूल मात्रक का उपयोग करके किस प्रकार नए मात्रक बनाने हैं। तो मैं चर्चा करता हूं आगे। देखो भाई किस प्रकार हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो जो पहला जो अपन बात करें, अगर बात करूं मैं क्षेत्रफल की, किसकी बात करूं?
क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एरिया। क्या बोलते हैं भाई? एरिया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपने देखा होगा, सब बच्चे जानते हैं, सबने 10th के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ी है। और क्षेत्रफल सबसे सिंपल होता है। क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है भाई? लंबाई इंटू चौड़ाई। जानते हो ना इस चीज को, तो कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आप कहोगे कि सर आप इन लंबाई इंटू चौड़ाई में एसआई पद्धति का उपयोग किस प्रकार करोगे? सुनो बात ध्यान से। भाई हमको पता है कि जो क्षेत्रफल है यानी जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू हाइट, ये होता है। हम जानते हैं कि एसआई पद्धति ने लंबाई का मात्रक क्या बताया था हमको? मीटर। अब आप देखो, अगर आप लंबाई लो, चौड़ाई लो, चाहे ऊंचाई लो, भाई काउंट तो आप लेंथ ही करोगे ना। और उसने कहा था अगर आपके पास कोई लेंथ है तो उसे आप हमेशा किस में नापोगे? मीटर में। किस में लोगे भाई? मीटर में। तो मैं कहूंगा आप चाहे लंबाई लो, चाहे चौड़ाई लो, चाहे ऊंचाई लो, तीनों में आप लेंथ ही तो ले रहे हो, और लेंथ को आप किस में नापोगे भाई? मीटर में, अकॉर्डिंग टू किसके? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति कहती ही है अगर आपके पास लंबाई है या लेंथ वाला कोई भी एरिया है उसे आप हमेशा किस में लोगे भाई? मीटर में। हमको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई भी हम मीटर में लेंगे और चौड़ाई भी हम मीटर में लेंगे, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। और तो फॉर्मूला मतलब मात्रक बन के आया कि नहीं आया? आपसे पूछे बताओ एरिया का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आप क्या कह दोगे? मीटर स्क्वायर। अगर मान लो इसको, ये तो किस में हो गया, इसको अपन एसआई बोल सकते हैं और इसी को क्या बोल सकते हैं हम? एम के एस। क्योंकि आपको पता है एम के एस पद्धति में भी हम लंबाई को किस में लेते हैं? मीटर में। अगर मान लो इसे मुझे सेंटीमीटर में अगर इसे मुझे सीजीएस में चेंज करना है तो भाई वो ये तो मीटर में लेता है, कौन? एसआई हो चाहे एम के एस हो। अगर सीजीएस पद्धति की बात करूं तो लंबाई किस में लेती है भाई? सेंटीमीटर में। तो उसका मात्रक क्या बन जाएगा भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किस पद्धति का हो जाएगा भाई? सीजीएस पद्धति का। बात क्लियर है कि अगर एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, अगर सीजीएस पद्धति की बात कर रहे हैं तो हमको पता है कि जो सीजीएस पद्धति है वो लंबाई को किस में लेती है? सेंटीमीटर में। तो अपने पास किसका स्क्वायर आ जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बताओ आपने एसआई पद्धति का उपयोग करके बताओ एक नया मात्रक डेवलप किया कि नहीं किया? कर लिया। सेकंड फॉर्मूला, और ये हमारे बहुत काम भी आएगा। और वो फॉर्मूला अपने पास आयतन। क्या है भाई? आयतन आपने खूब पढ़ा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। और मैं आपसे कहूंगा कि हमारा एक चैप्टर आएगा गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था, और उस चैप्टर में हमको 3 चीजों के बारे में काफी जानकारी होनी चाहिए। एक तो प्रेशर के बारे में, एक वॉल्यूम के बारे में, और एक नंबर ऑफ मोल के बारे में, और एक टेम्परेचर के बारे में। 4 चीजों के बारे में। एक तो प्रेशर के बारे में, इन दाब क्या होता है, एक आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है, एक स्मॉल एन यानी मोल क्या है, वो मैं डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर में पूरे आ जाएंगे। और एक पढ़ेंगे हम तापमान, टेम्परेचर। तो हमको आयतन के बारे में काफी कुछ जानना है केमिस्ट्री में, और इसकी हमको केमिस्ट्री में काफी उपयोगिता भी पड़ेगी। आप जानते हो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जानते हो ना भाई? ये तो आपने मैथ में पढ़ा है। ये तो कि जो आयतन होता है वो क्या होता है? जैसे मैं अपने पास एक जगह है पानी का या गिलास जो भी है, इसकी जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और जो इसकी ऊंचाई होगी, वही क्या होगा? इसका आयतन। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उसे क्या बोलते हैं हम? आयतन। अब आपको पता है कि जो एसआई पद्धति है वो लंबाई किस में लेती है? मीटर में। तो मैंने कहा था अगर कोई लेंथ वाला एरिया है, कोई लंबाई वाला एरिया है, तो हमेशा किस में लिया जाएगा? वो मीटर में। और ये बात कौन कहती है? मैं तो कहता नहीं, ये कौन कहता है भाई? एसआई पद्धति। तो लंबाई को किस में लेगी? वो मीटर में। तो चौड़ाई भी किस में होगी? मीटर में। तो ऊंचाई भी किस में होगी? मीटर में। बताओ मीटर क्यूब आएगा नहीं आएगा? क्लियर है? तो बताओ अगर वॉल्यूम का मात्रक अगर मैं एसआई पद्धति में लेता हूं या एमकेएस पद्धति में लेता हूं तो बताओ क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। ये किस पद्धति में होगा? या तो एसआई में ले लो या एमकेएस में ले लो। और अगर सीजीएस में चेंज करना है इसको हम, तो क्या ले लेंगे हम इसकी जगह? सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल बात है, क्योंकि वो मीटर की जगह क्या ले लेती है? सेंटीमीटर। बनाना आ गया। तो देखो हमने एक मीटर का यूज करके 2 नए मात्रक डेवलप कर लिए। ये तो क्षेत्रफल का निकाल लिया हमने, और एक हमने आयतन का निकाल लिया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा शायद आपको। फिर रिवाइज कर देता हूं कि एसआई पद्धति के जो 7 मात्रक है उनका हम तरीके से इस्तेमाल करके या यूज करके कुछ नए मात्रक डेवलप कर सकते हैं, या मैं कह सकता हूं हम कुछ नए मात्रक बना सकते हैं। हमको पता है कि अगर एरिया की हम बात करें यानी हम क्षेत्रफल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। एसआई पद्धति कहती है
कि अगर आप लंबाई ले रहे हो तो उसका मात्रक हमेशा किस में लोगे आप? मीटर में। तो ये भी कहती है अगर आपने कोई नापने वाला एरिया ले लिया या लेंथ वाला एरिया ले लिया तो उसे आप हमेशा किस में लोगे? मीटर में। अब वो चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो। तो ये मीटर, ये मीटर, बताओ मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अगर आपको उसको सीजीएस में चेंज करना है तो अगर मीटर है तो सीजीएस में क्या लेते हैं? सेंटीमीटर। बताओ क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हमने आयतन के बारे में कहा कि आयतन में क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, बताओ मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा? और सीजीएस में क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो तीसरा फॉर्मूला है ये लिख देता हूं। वो फॉर्मूला अपने पास घनत्व का, जानते हो ना घनत्व क्या बोलते हैं? डेंसिटी। क्या होता है घनत्व? इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेंसिटी। फॉर्मूला जानते हो सब घनत्व का? फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ये भी काफी यूज होने वाला है। इंग्लिश बोलो तो वेट बाई वॉल्यूम, W बाई वी। वी तो होता है वेट, W तो होता है वेट, और V क्या होता है भाई? वॉल्यूम। अब आप देखो आपकी जो एसआई पद्धति है वो द्रव्यमान को किस में लेती है भाई? किलोग्राम में। कहा था मैंने, लंबाई को तो लेती है मीटर में और द्रव्यमान को किस में लेती है? किलोग्राम में। तो मैं अगर यहां से मात्रक निकालूं तो ऊपर तो क्या जाएगा भाई? किलोग्राम। और आयतन का फॉर्मूला निकाल दिया आपने अभी, क्या होता है? मीटर क्यूब। भाई ये एसआई मात्रक ही तो है इसका। तो अगर इसको मैं सोल्व करूं तो आप ये भी लिख सकते हो और इसको आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे? ऊपर तो किलोग्राम ही रहेगा, अब जब नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी तो आपको पता है सिंपल मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है, जब नीचे की वैल्यू ऊपर जाती है तो बताओ माइनस में होता ही नहीं होता। तो बताओ मीटर माइनस क्यूब होगा कि नहीं होगा? पता है ना आपको इस चीज का कि जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है उसे क्या लिख देते हैं अपन? माइनस। तो किलोग्राम और माइनस का कितना आ जाएगा? 3। इससे ये कौन सा मात्रक हो गया? या तो ऐसा ही मात्रक, या इसे किस पद्धति का मात्रक बोल सकते हो आप? MKS पद्धति का मात्रक। अगर मान लो इसे मुझे सीजीएस में चेंज करना है तो सीजीएस क्या कहती है? किलोग्राम की जगह क्या ले लो आप? ग्राम, और मीटर की जगह क्या ले लो? सेंटीमीटर। माइनस का 3, बताओ सीजीएस आएगा नहीं आएगा? ये मात्रक किस पद्धति का हो जाएगा भाई? सीजीएस का। और एक ध्यान रखना, जब आप डेंसिटी की बात करते हो, जब आप डेंसिटी की बात करते हो तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो 90% एसआई की जगह हम किसका यूज करेंगे? सीजीएस का। यह बात अलग है कि एसआई पद्धति एक यूनिवर्सल पद्धति है, लेकिन हमें भी तो अपनी गणनाओं को आसान करना है भाई। हमें तो ऐसा काम चाहिए जिससे हमारी गणनाएं तुरंत हो जाएं और अच्छी हो जाएं। तो इसलिए हम किस पद्धति का उपयोग करेंगे? सीजीएस पद्धति का, इसमें घनत्व के अंदर। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये घनत्व की अपने पास निकल के आ गई। और निकाल सकते हो आप, और क्या निकाल सकते हो? देखो यहां तक की तो बात समझ में आ गई। अगर निकालूं मैं तो देखो वेग बनाओ, वेग निकाल सकते हो। पढ़ा होगा आपने वेग फिजिक्स में कि मूवमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, कि आपने कितना डिस्टेंस तय किया कितने समय में। यानी आप यहां से वहां जा रहे हो, आप यहां आपने बाइक स्टार्ट की और आप यहां से वहां गए, तो आप यहां से वहां कितने समय में गए और कितनी दूरी आपने तय की, उसका अनुपात ही क्या होता है? वेग। तो वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन, कि आप कहां से कहां गए, और साथ में क्या हो जाएगा? समय से क्या कर देंगे उसे हम? डिवाइड। यानी वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय। पता होगा कि नहीं होगा? अब विस्थापन क्या है? डिस्टेंस। क्या है भाई? डिस्टेंस। और आप जानते हो किसी चीज की जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो या तो हम नापेंगे ना भाई इसको, भाई वेग बराबर क्या है? विस्थापन बटा समय। हम विस्थापन की बात कर रहे हैं तो मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो मुझे इस स्थान से उस स्थान की दूरी चाहिए तो मैं उसको नापूंगा, लूंगा, और वो स्केल कौन सा होगा? मीटर का। क्योंकि ऐसा ही पद्धति ने कहा है अगर आप किसी चीज को लेते हो, लेंथ में लेते हो, तो उसे आप हमेशा किस में लोगे? मीटर में। तो विस्थापन को किस में ले सकते हैं हम? मीटर में। और समय का तो मात्रक जानते हो आप, क्या होता है भाई? सेकंड। बताओ फॉर्मूला बन के आएगा नहीं आएगा? और एक तरीका और है इसे लिखने का, इसे क्या लिख सकते हो? मीटर। और ये सेकंड जब ऊपर जाएगा बताओ माइनस का होगा कि नहीं होगा? इसे लिख सकते हो आप मीटर सेकंड इनवर्स। इसे क्या बोलते हैं? -1 को बोलते हैं हम इनवर्स। इसे क्या बोलते हैं हम? इनवर्स। तो नाम क्या होगा इसका? मीटर सेकंड इनवर्स। कौन सी पद्धति का हुआ है? एसआई का और एमकेएस का। क्लियर है? अगर मैं इसे सीजीएस में चेंज करूं तो बताओ सीजीएस में क्या बनेगा? मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। और चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, चाहे एमकेएस हो, वो समय को तो किस में लेती है? सेकंड में। तो इसमें तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर है? मीटर पर सेकंड बोल दो आप, इसे क्या बोल सकते हो? मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में आपने कितनी मीटर डिस्टेंस तय की, वही क्या कहलाएगा? आपका वेग। मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, एवरीथिंग आप कुछ भी बोलो, तीनों मान ही सेम है।
क्लियर है? शायद यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी कि एसआई पद्धति का यूज करके हम किस प्रकार इनको देख सकते हैं। कोई डाउट? यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, उसका मीटर स्क्वायर होता है। आयतन क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उसका मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर सीजीएस में लेते हो तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फिर हमने घनत्व की बात की, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? किलोग्राम में। किस पद्धति में? एसआई या एमकेएस, जो अभी आप मानो। आयतन क्या ले लिया? मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब, या अपन ग्राम किलोग्राम से ग्राम ले सकते हैं। किस पद्धति में? सीजीएस में। और मीटर के लिए सेंटीमीटर। किस पद्धति में? सीजीएस में। इसी प्रकार हमने वेग का ले लिया कि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। निकल गया हमारे पास। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये तो अपने पास कुछ इकाइयाँ हैं, काफ़ी और अभी तक काफ़ी और हैं। आप टेंशन लेने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी तक काफ़ी और इकाइयाँ हैं, वो हम एक एक डिस्कस कर लेंगे, वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो मोटिव ये है कि मेरे को आपको ये इकाइयाँ नहीं सिखानी कि किलोग्राम, ये तो निकाल लोगे आप, और ये तो फिजिक्स में ही पढ़ते हो, वो कोई समस्या वाली विषय नहीं है। समस्या ये है, मैंने आपसे कल भी एक एग्जाम्पल लेके कहा था, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे। कैसे? कि मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे कहा मैंने कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर हों। ये देखिए, ये आपसे कह देगा कि आप इस लीटर को डेसीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करोगे। यानी आपसे कह देगा कि बताओ 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे। वो मैंने कहा था सभी विद्यार्थियों को यहां जाके प्रॉब्लम आती है। यानी एक मात्रक को आप दूसरे मात्रक में चेंज किस प्रकार करोगे, यानी एक मात्रक का दूसरे मात्रक में कन्वर्जन किस प्रकार किया जाता है, वो बात इंपॉर्टेंट है और वो बात मैं सिखाऊंगा। और उस बात को सिखाने से पहले मुझे आपको सिखाना पड़ेगा 10 की घातों के बारे में, कि 10 की घातें जो हैं, 10 की जो घातें हैं उन्हें क्या कहते हैं। जैसे आप कहते हो 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, इन घातों के बारे में बताना पड़ेगा आपको कि 10 की घात -1 को क्या कहते हैं। अभी बता दूं मैं आपको, 10 की घात जो -1 होती है उसे बोलते हैं हम डेसी, इसे बोलते हैं सेंटी, इसे बोलते हैं मिली होता है, जैसे आपने पढ़ा है, इसे बोलते हैं नैनो, इसे बोलते हैं फर्मी। अलग अलग नेम है, हर 10 की घात का अलग नेम है। वो घातें कौन कौन सी है और वो घातें हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज कैसे करने में हेल्प करेगी, वो बातें मुझे डिस्कस करनी है। यानी आप एक मात्रक से या एक यूनिट से दूसरे यूनिट किस प्रकार बनाओगे, वो बात इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैं कुछ आपको बताना चाहता था कि आप एसआई पद्धति का उपयोग करके किस प्रकार नए मात्रक बना सकते हो। कोई डाउट? आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बात करनी है इन 10 की घातों के बारे में। क्लियर है? और उसके बाद जो मेरा मोटिव है उस मोटिव को मैं कंप्लीट करूंगा, आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना बताऊंगा भाई। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।